नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। पहले ट्रैक्टर पर दिखाई ताकत, अब ट्रैक पर बैठकर मांगा हक। सड़क से लेकर सदन तक आखिर कौन मानेगा पहली बार? क्यों पटरी पर आए किसान? क्यों नहीं निकल पा रहा कोई हल? क्या कोई भी रास्ता नहीं बचा है? कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन को 3 महीने हो गए हैं। इसी बीच खास बात यह है कि इस आंदोलन का असर चुनावों पर भी नजर आ रहा है। पंजाब निकाय चुनाव इसका ताजा उदाहरण है। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत का बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने ट्रैक्टर्स को दिल्ली से बंगाल ले जाने की बात कही है। तो आखिर कहां जाकर थमेगा ये किसान आंदोलन? आखिर कब तक किसान अपनी मांगों को लेकर यूं ही सड़क से लेकर ट्रैक तक प्रदर्शन करते रहे? तो आखिर कौन पहले झुकेगा, किसान या सरकार? या किसान यूं ही परेशान होता रहेगा और आंदोलन में आम जन को भी परेशानी यूं ही भुगतनी पड़ेगी? आज बात इसी खास मुद्दे पर और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। चलिए उनसे रूबरू करा दें आपको। हमारे साथ कांग्रेस नेता आरसी चौधरी जी हैं, बीजेपी नेता पंकज मीणा जी साथ हैं, वामदल नेता सुमित्रा चोपड़ा जी हैं और साथ ही किसान नेता नरेश मीणा जी भी हमारे साथ हैं, शामिल हैं इस डिबेट में। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। शुरुआत नरेश जी आपसे ही करते हैं। रेल रोको आंदोलन आज किया गया, 4 घंटे की जो मियाद थी उसमें पूरा वक्त ट्रैक पर मौजूदगी किसानों की रहे। आंशिक असर जरूर नजर आया, लेकिन सवाल यही कि यह आंदोलन, ये प्रदर्शन कहां जाकर थमेगा? ये पिछले 3 महीने से जो पूरे देश में आंदोलन जो चल रहा है, ये तभी थमेगा जब नरेंद्र मोदी सरकार 3 काले कानून है उनको वापस ले लेगी और एमएसपी में गारंटी कानून बना देगी। हमारे किसान नेताओं ने, संयुक्त किसान मोर्चा ने साफ साफ शब्दों में कह रखा है कि जब तक कानून वापस नहीं होंगे, जब तक एमएसपी में गारंटी बिल नहीं बनेगा, तब तक हम अपने घरों की तरफ नहीं जाएंगे, चाहे उसके लिए हमें कितना ही आगे लंबा संघर्ष करना पड़े। जब तक हमारी मांग नहीं मान ली जाती, तब तक हम ये आंदोलन को करते रहेंगे। बिल्कुल। तो कभी ट्रैक्टर रैली, कभी सड़कों पर नजर आते हैं किसान, महापंचायतें हो रही हैं और अब आज ट्रैक पर नजर आए। लेकिन इससे क्या आपको लगता है कि केंद्र सरकार पर कोई असर होगा या जो आप लोगों की मांगे हैं वो मान ली जाएंगी? श्वेता जी, असर तो हो रहा है ना। कल पंजाब के रिजल्ट आए हैं चुनावों के, उसमें आपको साफ साफ असर दिख रहा होगा। और अगर ये नरेंद्र मोदी अगर इन कानूनों को वापस नहीं लेगा, अगर नरेंद्र मोदी गारंटी का कानून बना के एमएसपी पे नहीं देगा, तो तय मान लो कि जो 2024 का जो चुनाव आने वाला है उसमें आपको असर दिखेगा इसका। ठीक है मीणा जी, पंकज मीणा जी, देखिए जो उन्होंने अभी कहा कि असर तो चुनावों में नजर आ रहा है, लेकिन सवाल वही का वही है कि कृषि कानून, ये जो तीनों कृषि कानून है, इसको वापस लेने की मांग पर किसान अड़े हैं। वार्ताओं के बाद क्या कुछ नहीं हुआ इन 3 महीनों में, सबने देखा है। और आज ट्रैक पर भी मौजूदगी किसान की रही। क्या बीजेपी सरकार या केंद्र सरकार, खासतौर से हम बात करें, केंद्र सरकार क्या इस पर कुछ सोच रही है, कुछ रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है? क्योंकि बार बार एक बात कही जाती है कि वार्ता के लिए द्वार खुले हैं, लेकिन और कुछ नहीं हो रहा है इसके अलावा। नहीं, अभी तक भी 3 महीने से आंदोलन चल रहा है जी, पर अभी तक भी किसान नेता ये डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि एक्चुअल में वो भारत सरकार से चाहते क्या हैं। वो किसानों का भला चाहते हैं या अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। किसानों का अगर वो भला चाहते हैं तो 3 कानून जो बने हैं स्पष्ट रूप से किसानों के हित में है, जिसका न केवल हिंदुस्तान में सारे आर्थिक विश्लेषकों ने की या विदेशों तक भी इसकी तारीफ हुई है कि ये कानून किसानों को उन्नति के पथ पर ले जाने के लिए हैं। अगर इनको राजनीति करनी है, इनको केवल किसानों के नाम पे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है, तो उसके लिए भी सरकार ने कहा कि भाई वास्तव में अगर आपने कानून पढ़े हैं, आपको पता लगा कि इस कानून में क्या कमी और क्या अच्छाई है, तो कृपया करके आप सुझाव बता दीजिए। और सुझाव जब आपने नहीं बताए और आपने जो मीडिया के माध्यम से जो बातें कही, उसके बावजूद कृषि मंत्री जी ने ये कहा कि ठीक है भाई, आप मीडिया में ये बात कह रहे हैं, वो हम सारे सुधार करने के लिए तैयार हैं। हमने 14 सूत्री फार्मूला भी दिया कि आपके अनुसार ये बातें और ये हम ठीक करना चाहते हैं। फिर भी इनको लगता है कि साहब हमको ये क्या फार्मूले मंजूर नहीं है, सुधार मंजूर नहीं है। तो एक बात स्पष्ट है कि आपको आज भी 70 साल बाद, आजादी के बाद भी आपको किसानों की चिंता नहीं है। अगर आपको किसानों की चिंता होती तो निश्चित रूप से कानून एक बार आप पढ़ लेते और एक बार पढ़ लेते और आप किसान के परिवार से आते, तो निश्चित रूप से आपको भी लगता
कि ये जो 3 कानून है ये सुधार के हैं और ये किसान को उन्नति के पथ पर ले जाने के। ठीक है, ये बीजेपी बार बार बोल रही, समझाने की कोशिश भी कर रही है, लेकिन जो विरोध में है वो विरोध में ही डटे हुए। वामदल नेता सुमित्रा जी भी हमारे साथ। सुमित्रा जी, कृषि कानूनों के पहले भी बात करें तो वामदल लगातार किसानों के हित में, उनके हक की बात करता आ रहा है, लगातार आवाज आप लोग बुलंद करते आ रहे हैं। अब जब कृषि कानून आया तो शुरुआत तो यहाँ से हुई थी कि इसमें एमएसपी की गारंटी नहीं है, रिटर्न में वो दे दिया जाए, संशोधन कर दिया जाए, और बढ़ते बढ़ते जो चीज जहां विराम लग रहा है वो ये कि कृषि कानून ही वापस कर लिए जाए। क्या इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है? और अगर इसी बात पर अड़े रहेंगे तो रास्ता निकलेगा कब? देखिए 3 महीने बीत चुका है। 3 महीने बीत गए हैं और ये 3 महीने जिस तरह से बीते हैं, 225 से ज्यादा किसान अकाल मौत के शिकार हुए हैं। अभी बीजेपी वाले मेरे साथी कह रहे थे कि ये किसानों के हित के लिए है। इतने ही किसानों के हित में ये कानून थे तो चोर दरवाजे से क्यों लेके आए गए? क्यों जब लॉकडाउन में सारी जनता परेशान थी उसमें 3 अध्यादेश ला करके ये काले कानून लेकर के आने की जरूरत क्या थी? किसी किसान संगठन से बात नहीं की, किसी राज्य सरकार से राय नहीं ली इन्होंने, और किसी विरोधी पक्ष के किसी भी राजनीतिक दल से बात नहीं की। ये इस तरह से लेकर के आए हैं बिल, और किसान नेता कर रहे हैं। उन किसान नेताओं के पीछे अपार किसानों की संख्या है। लाखों करोड़ों किसान है जो इनको दिखाई नहीं दे रहे हैं। पता नहीं कौन राजनीतिक रोटियां सेक रहा है। एक तो ये समझ नहीं आ रहा कि किसकी राजनीतिक रोटियां सेकने से इनको परेशानी हो रही है। किसान ने ये कहा है कि हम कोई राजनीति नहीं कर रहे, किसान नेता करोड़ों किसानों का नेतृत्व कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि तीनों कृषि कानून वापस लो। संशोधन की बात क्यों कर रहे हैं आप? क्या संशोधन चाहिए? अगर कोई किसी के हाथ में कोई जहर की पुड़िया है, वो कह रहे साहब इसमें कम ज्यादा बता दो, हम वो कर देंगे। आप 2 महीने बाद लेना, 1.5 साल बाद ले लेना, क्यों लेना? जहर तो जहर है ना। एमएसपी की कह रहे हैं, मोदी साहब कह रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी, है एमएसपी रहेगा, कुछ नहीं होगा, लोग ये कह रहे हैं। अगर है तो आप कानून बनाने में दिक्कत क्या आ रही है? कानून बना के गारंटी दे दीजिए ना। मुझे हैरानी इस बात की हो रही है कि 3 महीने हो गए किसान पड़ा हुआ है, साजिश रची जा रही है कि कैसे आंदोलन को बदनाम किया जाए। लेकिन उनकी तरफ कभी से अंतर्राष्ट्रीय साजिश बता देते हैं, लेकिन कभी खालिस्तानी, कभी कुछ। लेकिन सुमित्रा जी, उनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि ठीक है किसान आंदोलन कर रहे हैं, अपने हक की बात कर रहे हैं, लेकिन जो दूसरी राजनीतिक पार्टियां वो इसको प्लेटफॉर्म बना रही है अपने फायदे के लिए। ये बातें भी कही जा रही है, जिस तरह से भी जिक्र किया आपने कि राजनीतिक रोटियां कौन सी राजनीतिक पार्टियां वो ये सोच रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी बोले तब तो राजनीति नहीं है, वो कुछ भी कहे तब तो राजनीति नहीं है। दूसरे विरोधी पक्ष अगर उनके समर्थन में कुछ बोल देते हैं तो वो इनको राजनीति नजर आती है। और इस तरह की ऐसी जिनकी समझ नासमझी जिनकी है, उनके ऊपर तो तरस ही खाया जा सकता है। ये देश जो है अकेली भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। यहाँ पर अनेक राजनीतिक दल हैं जो अच्छे और बुरे पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। इन्होंने सबसे पहले इसमें कांग्रेस भी शामिल है। कमर तोड़ी। जी बिल्कुल। आरसी जी, देखिए कांग्रेस लगातार सपोर्ट में किसान के है, और बार बार बीजेपी तरफ से जब शुरुआत भी हुई, दूसरी राजनीतिक पार्टियां या विरोधियों की बात जब कही जा रही थी, कांग्रेस का जिक्र सबसे पहले था कि वो बरगला रही है किसानों को। अब जिस तरह से लगातार पंचायतें, महापंचायतें यहाँ पर हो रही हैं किसानों की, कांग्रेस ने भी की, जब राहुल गांधी की 2 दिन की यहाँ पर रैली भी थी, 2 दिन की यात्रा में बहुत जगह थी, संबोधन भी उन्होंने किया। लेकिन कांग्रेस कितना सपोर्ट कर रही है किसानों के आंदोलन का? क्योंकि आज रेल रोको आंदोलन था, कल को कुछ और होगा। क्या हर जगह कांग्रेस स्टैंड लेगी, इनके साथ खड़ी रहेगी? और क्या आपको लगता है कि इससे रास्ता निकलेगा और कहीं ना कहीं प्रेशर केंद्र सरकार पर बनेगा? श्वेता जी, पूरा देश जब कोरोना की महामारी से लड़ रहा था, उसमें 5 जून की मध्य रात्रि को कॉर्पोरेट हाउस के अंदर जहां पे ये बिल ड्राफ्ट हुआ और अध्यादेश के माध्यम से लेके आया, तब से इस देश का किसान आंदोलित है। लेकिन आज 85वां दिन है जिसमें 240 किसानों को शहादत देने के बाद में राष्ट्रीय मीडिया पे बहुत से जो मीडिया के साथी इस धंधे को चाहते हैं उनके चैनल पे नहीं है, लेकिन ये अपने दम पे ये इस पूरे देश के अंदर है। भारतीय जनता पार्टी पहले ये तो तय कर ले, भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि कांग्रेस या विपक्षी दल उकसा रहे हैं, तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी ने तो किसानों में अपना भरोसा है वो खो दिया, ताकि दूसरों के कहने से वो आंदोलन कर रहे हैं। इनके तो केंद्र के सरकार के मंत्री गए, सांसद गए, विधायक गए, और स्वयं मुख्यमंत्री हरियाणा के अपनी विधानसभा क्षेत्र के अंदर किसानों को संबोधित नहीं कर पाए। इसका मतलब इन्होंने अपने विश्वास को जनता के बीच में खो दिया है। ये भारतीय जनता पार्टी स्वयं स्वीकार कर रही है। पंजाब के निकाय चुनाव के परिणाम तो यही कहते हैं कि किसानों में नाराजगी है सरकार को लेकर, इसलिए उन्होंने चुना ही नहीं है वहां की कैंडिडेट। और दूसरा, जो पंजाब के अंदर अकाली दल का जो सबसे पुराना इनके साथ में घटक दल था, उसकी जो मंत्री थी हरसिमरत कौर, उन्होंने ये कहा कि किसान संगठनों से बात कर लो। वो बोल के कर रही है, संसद में उन्होंने बोल के कहा, लेकिन इन्होंने बात नहीं की, क्योंकि 3 दशक के बाद में देश के अंदर जो सबसे बड़ा
बहुमत मिला, पूर्ण बहुमत की जो सरकार बनी, ये बहुमत जो है वो तानाशाही में बदल गया। लेकिन ये जो किसान आंदोलन है, वो किसान आंदोलन सिर्फ किसानों का नहीं है, और इस देश के 120 करोड़ आबादी का है, और ये पूरी दुनिया को लोकतांत्रिक तरीकों को दर्शा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की जो विनाशकारी नीतियां थी, अलोकतांत्रिक जो तरीके से लेके आए और लोकतांत्रिक हत्याएं जो करने का प्रयास किया गया, पूरी दुनिया के अंदर जितना लेकिन इंतजार, बिल्कुल आपने देश दुनिया की बात की, पूरे देश के बाहर भी जिक्र इसका है, किसान आंदोलन का है, लेकिन रास्ता निकल नहीं पा रहा है, रास्ता निकालना नहीं चाह रहे हैं। इंतजार तो पूरे देशवासियों को इसी बात का है कि कब रास्ता निकले, कब ये आंदोलन खत्म हो और कब बात बन जाए। नरेश मीणा जी, आज भी जब रेल रोको आंदोलन हो रहा था तो जगतपुरा में आपकी मौजूदगी थी और बड़ी तादाद में युवा इकट्ठा हुए थे, जिनका कहना यही था एक ही नारे कि हमारे नरेश मीणा जी जो कहेंगे वैसा ही होगा आगे। देखिए, जिस तरह से आप कल जब आप चर्चा में शामिल हुए थे और आपने कहा था कि एक भव्य हम कर रहे हैं कार्यक्रम और युवा इसमें जुड़ेंगे, वो युवा जुड़े तो नजर आए, लेकिन सवाल ये कि रास्ता निकलेगा कैसे, कि एकत्रित तो कर लिया जाएगा, आगे भी आप लोग कुछ और कार्यक्रम करेंगे, पंचायतें करेंगे या फिर दूसरे तरह से प्रदर्शन करेंगे, लेकिन क्या इन प्रदर्शनों से, क्योंकि आमजन तो देखिए परेशान होता है, आप कर रहे हैं, आमजन परेशान होता है, ये आप लोग भी मानते हैं, लेकिन अच्छी बात आज के रेल रोको आंदोलन की रही कि किसी तरह की कहीं कोई उपद्रव नहीं हुआ, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन खत्म हुआ। लेकिन क्या ये आंदोलन, इस तरह से आंदोलन आगे बढ़ता रहेगा, यही एक रास्ता है? मैं भी किसी पार्टी की विचारधारा से मेरा भी ताल्लुकात है, लेकिन मैं बीजेपी और कांग्रेस के जो यहाँ दोनों प्रवक्ता हमारे बीच में बैठे हैं, नरेंद्र मोदी और बीजेपी की सरकार तो किसानों को कुचलने का प्रयास कर ही रही है, लेकिन राजस्थान में जो कांग्रेस पार्टी है उन्होंने केवल मात्र अभी तक एक राहुल गांधी जी की सभा करा के और एक केवल सभा के माध्यम से मैसेज दिया कि हम किसानों के साथ हैं, लेकिन उसके अलावा अगर कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता किसी भी मंच पे आए हो, कहीं भी धरना दिया हो, कहीं भी कुछ किया हो, तो हमें बताएं क्यों आप केवल फॉर्मेलिटी करना। दुर्भाग्य हमारा कि जो नरेंद्र मोदी की सरकार जो हमें कुचल रही है उसके बावजूद विपक्ष चुप बैठा है, विपक्ष की कहीं उनको मौन स्वीकारती है। केवल ये मूवमेंट जो चल रहा है किसानों की दम पर चल रहा है, संयुक्त किसान मोर्चा की दम पर ये मूवमेंट चल रहा है और हम उसमें एज ए किसान उसमें भाग ले रहे हैं। और जिस तरह से पूरे देश में या तो आजादी की लड़ाई में जन आंदोलन बना है या उसके बाद में जब जेपी आंदोलन हुआ उस समय जन आंदोलन बना है, और ये ऐसा मौका है जब ये जन आंदोलन है, ये कोई मूवमेंट नहीं है, अब ये जन क्रांति है जो घर घर जाके फैल रही है और घर घर से लोग किसान अपने आप निकल रहे हैं, स्वतः निकल रहे हैं। और आज जिस तरह से आपने कल हमारे हरीश जी चौधरी साहब से बात हुई थी कि भाई कांग्रेस क्या कर रही है, कांग्रेस क्यों नहीं सड़क पे आ रही है, क्योंकि कांग्रेस में सवाल, या राजस्थान में कांग्रेस से भी सवाल पूछे जा रहे हैं। आज जब हम ट्रैक जाम कर रहे थे तो मेरे बहुत सारे, क्योंकि आज हमने किसानों को नहीं बुलाया, आज हमने सब जवानों को और नौजवानों और जवान भाइयों को बुलाया था और हजारों की तादाद में आपके सामने वो मौजूद थे। वो यही कह रहे थे कि कांग्रेस का क्यों नहीं हमारे बीच, क्योंकि हमने तो आमंत्रित भी किया था कांग्रेस के जो नेता हमारी जो पूरी राजस्थान में इधर जो एमएलए हैं, जो लोग हैं, उनको हमने कहा था कि सभी लोग जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ है, जो लेकिन वो तो सरकार है ना, सरकार कैसे सड़कों पर आ जाएगी, कैसे मंत्री और एमएलए सड़कों पर आ जाएंगे? सपोर्ट आप शांतिपूर्ण तरीके से आप कर सके आंदोलन प्रदर्शन, ये भी तो था। और कल जिस तरह से आपने मंत्री जी का जिक्र किया, कल उन्होंने एक बात कही थी कि न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था सबसे अहम है और आप लोग करिए, सपोर्ट है, कांग्रेस साथ में है, आप सरकार को नहीं ला सकते। श्वेता जी, सरकार आज कहीं आपको अशांति नजर आई? बिल्कुल नहीं आई, इसलिए मैंने कहा कहीं अशांति आई। आज हमने 4 घंटे का ट्रैक जाम किया और ट्रैक जाम करने के बाद में हमने वहां गुलाब के फूल वहां ट्रैक पे रखे, वहां जो फोर्स आई, जो जवान, जो हमारे वर्दी में जो जवान आए, उनका हमने सम्मान किया, उनको हमने फूल पुष्प उनको भेंट किए और उनका भी हमें जिस तरह का सपोर्ट मिला। आज जवानों ने, जो राजस्थान पुलिस के जो जवान थे, उनका हमें पूरा सपोर्ट मिला, मीडिया का हमें पूरा सपोर्ट मिला। लेकिन दुर्भाग्य है कि कांग्रेस क्यों नहीं नजर आ रही? कांग्रेस केवल सत्ता के लिए लड़ रही है, कांग्रेस केवल सत्ता में भागीदारी के लिए लड़ रही है। कांग्रेस की भी सभाएं जो राजस्थान में हो रही है, ये दुख होता है। हम भी उस पार्टी से, मेरा भी ताल्लुकात रहता है, लेकिन दुख होता है हम एज ए किसान लड़ाई लड़ रहे हैं, सड़कों पे लड़ रहे हैं, क्यों नहीं कांग्रेस हमारा साथ देती? श्वेता जी, अगर मैं इस किसान आंदोलन से कांग्रेस ने जितने जिसमें आंदोलन किए, अगर उसकी फीस गिनाऊं तो बहुत एक लंबी हो सकती है, लेकिन 8 फरवरी को जब पूरे जो 3 घंटे का जो भारत बंद का जो तमाम था, उसके अंदर जो सड़क रोकने का जो कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम के अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। हम सिर्फ इतना चाहते हैं, नरेश मीणा जी ने कहा मैं भी एक राजनीतिक पार्टी से संबंध रखता हूं, निश्चित रूप से संबंध रखिए और उस विचारधारा के साथ में काम कीजिए। इस किसान के आंदोलन को किसी भी दलगत या किसी चीजों से आपको कितना सहयोग मिला या कितना नहीं मिला, आप इसको बांटने का प्रयास ना करें। ये काम तो दूसरे जो भारतीय जनता पार्टी है वो बड़ी बेखूबी से कर रही है। इसलिए हम तो ये करें कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है, हमारा जो पार्टी का जो मंच है, वो किसानों के लिए। हम किसान के मंच का उपयोग नहीं करना चाहते। ये अन्नदाता की लड़ाई है और ये अन्नदाता इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को, ये सिर्फ किसान की लड़ाई नहीं है,
ये 80 करोड़ उन लोगों की भी जो खाद्य सुरक्षा के अंदर है, जिनकी खाद्य सुरक्षा को जो कानून है वो इसको ध्वस्त हो जाएगा आने वाले समय के अंदर। 120 करोड़ लोग उनके गरीब हैं, वंचित हैं। जी आरसी चौधरी जी, हर मूवमेंट की एक समय सीमा होती है। या तो मूवमेंट में हमें कुछ न्याय मिल जाएगा, हमारे कानून वापस हो जाएंगे, या फिर नहीं होंगे, लेकिन एक समय सीमा होती है। ऐसा तो नहीं जिंदगी भर कानून चलेगा, ये आंदोलन चलेगा, लेकिन कहीं न कहीं राजनीति भी उससे जुड़ी हुई रहती है। आज हम जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम बीजेपी की जो केंद्र सरकार के खिलाफ जो किसान सड़कों पर उतरा, रेल पर उतरा, उसमें कहीं न कहीं आपको भी प्रॉफिट मिलेगा। विपक्ष में जो लोग काम कर रहे हैं उनको, आप क्यों नहीं खुले मन से आते हैं? क्यों नहीं आप सड़कों पर उतर रहे हो? क्यों नहीं आप मूवमेंट करो? आप तो पेट्रोल की रोज डीजल पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ रहे हैं, आप महंगाई बढ़ रही है। राजस्थान में आपने बेरोजगार भत्ता की बात करी, आप कहीं तो नजर आइए। केवल सत्ता के लिए जो 2 साल हम देख रहे हैं, केवल कांग्रेस पार्टी सत्ता के लिए लड़ती रहेगी। लेकिन प्रदेश में देखिए, प्रदेश में मुझे पता नहीं कि किस प्लेटफॉर्म पे और किस मंच पे आप देखते हैं। राहुल गांधी जी जब पंजाब में यात्रा करते हैं तो कहते हैं कि वो ट्रैक्टर पे क्यों बैठे, अगर कहीं दूसरी जगह जाते हैं तमाम चीजें। भारतीय जनता पार्टी के तमाम केंद्रीय नेताओं को राहुल गांधी जहां से भी निकलते हैं, दिल्ली से जब भी बाहर निकलते हैं, उतनी बेचैनी बढ़ जाती है। 3 केंद्रीय मंत्री आके प्रेस वार्ताएं करने लग जाते हैं। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो लड़ाई है, इस लड़ाई के अंदर कांग्रेस 5 जून से लेकर लगातार आज तमाम, और राहुल गांधी जी देश के अलग अलग हिस्से में, अलग कोने में लोगों से जाके संवाद कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस अपना अलग तरह से प्रदर्शन कर रही है, किसान अलग कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि कांग्रेस सामने आ जाए? राजस्थान में हनुमान बेनीवाल अपनी पार्टी का झंडा लेकर तमाम जगह पे सब चीजें, राजस्थान में इसलिए हम ये चाहते हैं, इसलिए हम ये चाहते हैं किसानों के कि बीच ये में जो लड़ाई है, इस लड़ाई को विपक्ष पार्टी और चलिए, ठीक है, प्रयास ना किया जाए। पंकज मीणा जी, देखिए बार बार एक बात निकल कर आ रही है, लेकिन ठीक है, ये विरोध करेंगे, विरोध कर रहे हैं लगातार, किसान हो, कांग्रेस हो, दूसरी पार्टी में साथ है, जैसा कि अभी आपने जिक्र किया कि सब जितने विपक्षी एकजुट हो रहे हैं। लेकिन बीजेपी को कितना फर्क इस आंदोलन से अभी पड़ रहा है? क्या रास्ता निकालने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है? प्रदेश में बीजेपी क्योंकि विपक्ष में है और दूसरी तरफ केंद्र सरकार के विरोध किसान कर रहे हैं, तो क्या बीजेपी की कोई भूमिका प्रदेश में नहीं बनती है इसे लेकर? या तो समझाया जाए, इन्हें रोका जाए। बिल्कुल श्वेता जी, एक तो अभी की जो चर्चा चल रही थी उससे मुझे एक चीज जरूर समझ में आई, जिस प्रकार से नरेश मीणा जी और आरसी जी ने भी खुलासा भी किया कि कुल मिला के ये राजनीतिक नफा नुकसान के लिए सब कुछ हो रहा है। ये अभी इनकी बातचीत में भी आया, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कांग्रेस पार्टी का अब तक आप तो अपना नफा नुकसान देख लीजिए ना पंकज जी, सिर्फ आप अपना नफा नुकसान देख लीजिए ना। आप ये देख लीजिए, बोल लीजिएगा, आप अपनी बात कह चुके ना, आप अपनी बात कह चुके। सुनिए नरेश जी, सुनिए पहले सर, ठीक है नरेश मीणा जी, अगर आप सुनेंगे नहीं सर तो आपको भी वक्त नहीं मिलेगा ना बोलने का। आपको भी सुना गया है, जरा सुनिए, क्योंकि बीजेपी के विरोध में आप सब कुछ कर रहे हैं, तो बीजेपी के प्रवक्ता है हमारे साथ, पंकज जी जवाब दे रहे हैं। नरेश जी ने एक प्रश्न किया कि कांग्रेस खुल के मैदान में नहीं आ रही, इसका जवाब आरसी जी तो नहीं दे पाए, पर मैं जरूर दे दूंगा इस बात के लिए। जब इन्होंने 2018 के चुनाव में कहा कि किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे, आज तक नहीं हुआ। किसानों के लिए जो 10,000 रुपए बिजली के बिल माफ की योजना चल रही थी वो इन्होंने बंद कर दी, और बिजली की दरें बढ़ा और दी। आज किस मुंह से जाए, आज किस मुंह से किसानों के बीच में जाए? ये ज्यादा से ज्यादा जयपुर शहर में रहकर फोटो खिंचवा सकते हैं, इससे ज्यादा कोई किसान। लेकिन केंद्र क्या कर रहा है? अगर वास्तव में किसानों का हित करना जानते हैं तो सबसे पहले तो तीनों कानूनों का स्वागत करते हैं। सुनिए पंकज जी, बिल्कुल आपने गिना दिया कि इन लोग क्या कर सकते थे, क्या नहीं किया है, लेकिन सवाल तो केंद्र पर उठ रहे हैं ना सर। कृषि कानून को लेकर सवाल केंद्र पर उठ रहा है, तो जवाब भी उस लहर से उस ट्रैक पर देना होगा। देखिए कांग्रेस क्या करती है, मैटर नहीं करेगा जी, हमेशा कांग्रेस को पसंद नहीं है कि जवाब किसान तक पहुंचे। मैं इनसे कांग्रेस से आपके मन से पूछना चाहता हूं कि वास्तव में अगर इनको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से विरोध था तो उन्होंने पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कानून हटाया क्यों नहीं? आज 20 राज्यों के अंदर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कानून है, वहां 20 राज्यों के अंदर ये बात नहीं करेंगे, पर केंद्र सरकार कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कानून हटाए इस बात के लिए पैरवी करेंगे। एपीएमसी कानून के आज केरला में है नहीं, जहां ये सरकार में थे या आगे आने की इनको लगता है कि सपने देखते हैं, परंतु एपीएमसी कानून के बारे में केंद्र सरकार ने कानून बना दिया तो इनको लगता है कि एपीएमसी कानून बहुत खराब हो गया। अरे खराब हो गया तो पहले केरल में हटवा के दिखाइए ना। जो कानून ऑलरेडी अलग अलग राज्यों में एग्जिस्ट कर रहे हैं उनके बारे में आप नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे मोदी सरकार के विरोध में, क्योंकि आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से परेशानी है, उनके द्वारा किए जा रहे विकास के काम से परेशानी है। पंकज जी सुनिए सर, अभी यही कुछ मुद्दे जिनका आप जिक्र कर रहे हैं कि जब कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ने कुछ चीजों को लाया या इसका विरोध नहीं किया, लेकिन विपक्ष में आने के बाद विरोध कर रहे हैं। सुमित्रा जी, अभी आपने कहा कि बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। एक बात और कहना चाहूंगा, ये विरोध नहीं कर रहे हैं,
जिस कानून की जिस सुधार की पैरवी करते थे अपने सरकार के टाइम पे, वो सुधार हमने किए हैं और हमने करके दिखाया। इनकी हिम्मत नहीं थी, लेकिन चलिए ठीक है, सर अगर किसानों के लिए सुनिए सर, आरसी जी और पंकज जी, आप लोग जो कह रहे हैं ना कि ये सब चीजें तो किसानों के लिए कर रहे हैं, आप अपने घर के लिए तो कर नहीं रहे या पार्टी के लिए नहीं कर रहे, जिन वादों की बात करते हैं, किसान ही इसका विरोध कर रहा है। सबसे बड़ी बात ये है, विडंबना यही है कि जिसके लिए लाया जा रहा है, जिसके फायदे की बात बीजेपी कर रही है, किसान उसका विरोध कर रहे हैं। अब किसान विरोध कर रहे हैं तो उसको समझाना पड़ेगा, अगर सही है तो उसको सही ट्रैक पे बताइए। कोई कैसे बरगला सकता है, सुमित्रा जी, कोई कैसे किसानों को बरगला सकता है? क्या से समझाए सही तरीके से नहीं जा रहे हैं? ये जो किसान बैठे हैं गाजीपुर बॉर्डर पे, वो 62.5 करोड़ किसानों का प्रतिनिधित्व नहीं करते, और ये लोग राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए बैठे हैं। सबसे ज्यादा राजनीतिक रोटियां आप सेक रहे हैं। आप पूरे के पूरे लाभ को आपने कॉर्पोरेट घरानों के अंदर सामने बेच दिया है। आज किसान आपको जब कह रहा है, आपकी सरकार को कह रहा है, हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से नहीं, केंद्र सरकार से है। हम केंद्र सरकार को कह रहे हैं कि आपने कानून ऐसा बनाया, अगर आज देश के किसान उसको वापस लेने के लिए कह रहे हैं, कानून में क्या खराबी बताइए? आप कानून के आप किसानों की पैरवी करें, क्या खराबी कानून की बताइए? आज इस टीवी चैनल में बताइए, आज इस टीवी चैनल पे आप बताइए कानून में क्या खराबी है। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताइए कानून में क्या कमी है टीवी चैनल पे? आप अच्छा ही बताओ। ऐसे तो आपके कृषि मंत्री कहते हैं कानून में काला क्या है, अभी उनको यही नहीं पता। अरे आपको बताओ तो बताइए ना, आप लोगों को भड़काना जानते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं आता आपको। अगर आपको कुछ मालूम है तो एक खराबी बता के दिखाइए, इस कानून में एक खराबी बता के दिखाइए अगर आपको वास्तव में मालूम है तो। गरीब जनता के भी विरोध में है। ये खाद्य सुरक्षा को खत्म करेगा धीरे धीरे, ये सरकारी मंडियों को खत्म करेगा धीरे धीरे। आपने जो जमाखोरी का हक दिया है उद्योगपतियों को, वो देश के अंदर इतनी महंगाई कर देगा, ये आपको मालूम है? जमाखोरी किस तरह से होगी? क्यों अडानी अंबानी ने इतने बड़े बड़े गोदाम बना करके रख लिए? अगर ये बात सारी नरेंद्र मोदी वापस इसलिए नहीं ले पा रहे उनको, क्योंकि सौदेबाजी उनसे कर रखी है। नरेंद्र मोदी जी ने उद्योगपतियों के सामने घुटने टेक दिए, वो अडानी अंबानी के हित के लिए ये कानून लेकर के आए हैं, इसलिए वो इनको वापस नहीं ले रहे। वरना परेशानी क्या है, जब देश बर्बाद हो रहा है, देश का किसान रो रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, चिंता ही नहीं। आप इस गलतफहमी में मत रहिए। बर्बाद तो आपने किया, कम्युनिस्टों ने किया, बंगाल को बर्बाद किया, बंगाल के बाद केरल को बर्बाद किया। अगर आपको वास्तव में चिंता होती तो इन कानूनों का स्वागत करते। आपको मालूम है लॉकडाउन में सारे मरे, सारे बर्बाद हुए, अडानी अंबानी की संपत्ति बढ़ाई, आपकी सरकार की वजह से बढ़ी है। ये झूठ बोल रहे हैं आप। और ये कानून जो है ये केवल किसानों के विरोध में नहीं है, आम जनता के विरोध के अंदर है, इसलिए आम जनता इससे जुड़ी है। लेकिन रोटियां सेकने की जो बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है, दूसरी पार्टी मैं कह रही हूं उनको शर्म आनी चाहिए। और ये जनता की लड़ाई को इस तरह से जो बदनाम कर रहे हैं, भुगतना पड़ेगा, भुगत भी रहे हैं, आगे भुगतना पड़ेगा। नरेश मीणा जी, देखिए अब एक जो बातचीत चर्चा में सामने आ रही है वो तो तय है कि देखिए अगर विपक्ष विरोध कर रहा है और विपक्ष अगर साथ भी आ जाता केंद्र सरकार के, सब एक साथ हो जाते पॉलिटिकल तौर पर अगर हम बात कर रहे हैं और एक विचारधारा ये बन जाती कि नहीं तीनों कानून बहुत अच्छे हैं, लेकिन किसान तो खिलाफ ही खड़ा हुआ है, किसान तो विरोध ही कर रहा है, हर कोई अन्नदाता के हित की बात कर रहा है, कानून उसके फेवर में बता रहा है, क्यों नहीं मान रहे? और अगर संशोधन की बात कहीं भी जा रही है तो क्या संशोधन भी स्वीकार नहीं है? देखो तो फिर रास्ता निकलेगा कैसे? सर देखिए रास्ता निकलेगा कैसे ये कोई नहीं बोल रहा है, ये कोई नहीं सामने रख रहा है कि इस तरह से रास्ता निकल सकता है। सिर्फ कानून वापस लेना ही एक आपकी मांग है, उनकी मांग, उनका कहना है कि हम वापस नहीं ले सकते, संशोधन कर दें। देखो श्वेता जी, आपका प्रश्न ये हमसे नहीं होता बनता, इसलिए नहीं बनता क्योंकि ये जो किसान मूवमेंट जो चल रहा है ये संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वाधान में चल रहा है, जिसमें 40 संगठन हैं, उनके पास इसमें स्पेशलिस्ट भी हैं जो कानून के बारे में जानते हैं, जवाब तो आप भी देंगे ना। और हम लोग तो वो जो आदेश करते हैं, वो जो दिशा निर्देश देते हैं, जो किस तरह के मूवमेंट उनको ले जाना, आगे क्या करना। अभी तक तो हमें आज ये था कि 4 बजे तक आपको रेल रोकनी है, हमने रेल रोकी, हमें नहीं पता कि कल हमें क्या आह्वान करेंगे, क्या वो आदेश देंगे, हो सकता है हम उनको फॉलो कर रहे हैं। और पूरे देश का किसान, क्योंकि ये उस पे है, मतलब सत्यता पे, ये ऐसा नहीं कि एक संगठन, और ये तय हुआ है कि 40 संगठनों में ना तो कोई एक संगठन अलग होगा, ना एक संगठन उसमें जुड़ेगा, यानी वहां से जो डिसाइड होगा, जो ऑर्डर्स होंगे, जो आह्वान होगा, वही हर जगह किया जाएगा और आप लोग उसी पर स्टैंड करेंगे। वो जो संयुक्त किसान मोर्चा जो 40 संगठनों ने जो मिलकर बनाया है, वो जो आदेश करेंगे उसी को पूरा देश का किसान फॉलो करेगा, उसी को पूरा देश का किसान मानेगा। अब वो कब तक ये मूवमेंट को चलाएं, क्या उनकी शर्तें रहती है सरकार से, क्या उनकी बातें होती है, हम सब उनको फॉलो करेंगे। हमें जो मोटा
मोटा जो गणित है, मोटा मोटा गणित ये है कि काले कानून को वापस ले लो, एमएसपी पे गारंटी कानून बना दो। रही बात पंकज जी भाई साहब कह रहे हैं, तो मेरा तो आपसे इतना निवेदन है कि जब हमें नहीं चाहिए, किसानों को जब नहीं चाहिए, तो क्यों जबरदस्ती करते हो? ले लो ना, आपको क्यों, किस बात की आड़ी लगा रखी है आपने? क्यों आप इस देश को बर्बाद कर रहे हो? वैसे ही डीजल पेट्रोल की हालत खराब है, वैसे ही महंगाई बढ़ रही है। चीन एक बात और भी तो कही जाती है, इतने सालों में विकास सबका हो गया, लेकिन किसान का विकास नहीं हुआ। चर्चा इस पर भी हम आगे लगातार जारी रखेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होते हैं। इस ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ। तो आज पटरी पर किसान था। किसान इंतजार कर रहा है कि कोई रास्ता निकल जाए, आंदोलन ये खत्म हो, लेकिन उनकी मांगे मान ली जाए। लेकिन जब तक मांगे नहीं मानी जाती, ये आंदोलन आगे और भी ज्यादा रूप ले सकता है। आगे बहुत ज्यादा आगे जाएगा ये आंदोलन, जिस तरह से कहना भी है। लगातार हमारे मेहमान हमारे साथ बने हुए आरसी चौधरी जी, पंकज मीणा जी, सुमित्रा चोपड़ा जी और नरेश मीणा जी इस चर्चा में शामिल हैं। और ब्रेक में जाने से पहले जिस तरह से बात भी हो रही थी, सुमित्रा जी, नरेश मीणा जी कह रहे थे कि 40 संगठन जो लगातार वार्ता भी कर रहे थे दिल्ली में, वहां से जो ऑर्डर्स, जो आह्वान होता है पूरे देश में, बाकी सब युवा और किसान नेता वही काम कर रहे हैं और इंतजार और उम्मीद सिर्फ यही कि जल्द से जल्द कोई रास्ता निकले। लेकिन सवाल वही है सुमित्रा जी कि क्या वहां पर जो डिसाइड, जो निर्णय लिया जाएगा वो आगे बढ़ता रहेगा, और वही लोग हैं जो वार्ता करने के लिए पहुंच रहे हैं तो भी बात नहीं हो पा रही है, और अब तो वार्ता भी नहीं हो रही है। देखिए, क्या कोशिश खत्म हो गई है या उम्मीद खत्म हो गई है? वहाँ जो साथी बैठे हुए हैं, जो 40 लोग बैठे हुए हैं, वो कोई एक दल या कोई एक किसी संगठन के नहीं है। वो अनेक संगठनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 500 से ज्यादा किसान संगठन इस पूरे आंदोलन में जुड़े हुए हैं। इसलिए वो जो तय कर रहे हैं वो किसी एक व्यक्ति की मनमानी नहीं है। इसीलिए नरेश जी ने कहा कि हम उनकी बात मानते हैं। वो जो आह्वान करते हैं उसको सारे किसान तो लागू करते ही करते हैं। इसके अलावा अन्य जो इस किसान आंदोलन के समर्थन में जो संगठन है, चाहे वो मजदूरों के संगठन है, महिलाओं के संगठन है, नौजवानों के संगठन है, वो भी तमाम लोग उस किसान आंदोलन के साथ खड़े हैं। और आप लोग को क्या स्टैंड है सुमित्रा जी, क्योंकि आप भी आज गांधीनगर स्टेशन में मौजूद थी, आप भी लगातार 4 घंटे ट्रैक पर मौजूद रहे। बिल्कुल, क्या आगे स्टैंड है? किस तरह से आप लोग एक दूसरे से कांटेक्ट में हैं, और क्या सबकी एक निर्णय पर ही ऐसा हो रहा है, या फिर जो भी आह्वान होता है उसमें सम्मिलित सब हो जा रहे हैं? नहीं, वो जो आह्वान होता है वो आह्वान को तो हम समर्थन करते ही करते हैं, और हम ये मानते हैं कि आह्वान गलत नहीं है। इस तरह के आह्वान करने के लिए केंद्र की सरकार ने उनको मजबूर किया। शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे वो, 26 तारीख को इतना बवाल पैदा कर दिया, बदनाम करने की कोशिश की, फिर बैठ गए। तो मोदी सरकार तो हाथ धो के बस अपने बंगाल में लग गए, हाथ झाड़ के कि किसान बैठ रहे हैं, मर रहे हैं, मरते रहे। तो ये संघर्ष का रास्ता उन किसान संगठनों को मजबूरी में लेना पड़ा है कि 6 फरवरी को चक्का रास्ते रोके, और आज जो है वो रेल रोको का उनको आह्वान करना पड़ा। लेकिन अभी आपने कहा 26 जनवरी को जो हुआ, 26 जनवरी को जो हुआ, उससे पहले तक लोगों की जो मानसिकता इस किसान आंदोलन को लेकर थी, 26 जनवरी के बाद में थोड़ा सा बदलाव आया, जो तस्वीरें देखने के बाद। अब आपने कहा कि इन लोगों ने कराया, वो कह रहे हैं कि आप ही लोगों में 24 घंटे ऐसे निकले कि लोग भ्रमित हुए, बिल्कुल, और बहुत जल्दी ये पर्दाफाश हो गया कि ये सारा का सारा करवाया हुआ एक साजिश के तहत बदनाम करने के लिए। वरना अगर ये होता तो किसान कब से शांतिपूर्वक बैठे। सुसाइड कर लिया 2 लोगों ने, तब भी किसान बौखलाया नहीं, तब भी किसान इतना उग्र नहीं हुआ। और 26 तारीख को एक ग्रुप को योजनाबद्ध तरीके से लाल किले भेजा गया, और पूरे किसान आंदोलन को जो इतने शांतिपूर्वक पीसफुली चल रहा था उसको बदनाम करके और जनता में भ्रम पैदा किया गया। और एक बार जनता भ्रमित हुई, ये सही बात है। किसान नेता भी एक बार बैकफुट पर आए, लेकिन तुरंत संभल गए, और 24 घंटे के बाद ही पूरा माहौल वापस चेंज हो गया, और अब केंद्र सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा है। अब वो वार्ता बंद कर दी उन्होंने। वार्ता बंद करके वो क्या संकेत दे रहे हैं? वार्ता बंद करने से इलाज उस दिन के लिए भी सवाल यही कि बदनाम करने की कोशिश थी, इसलिए 26 जनवरी को वो तस्वीरें सामने आई। लेकिन वापस एकजुट किसान है। अब सवाल ये कि केंद्र सरकार क्या रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है, क्योंकि नजर कुछ आ नहीं रहा है। नजर अभी जो आ रहा है वो सिर्फ ये कि किसान आंदोलन कर रहे हैं, लगातार आह्वान कर रहे हैं, और जो कहा जाता है वो किया जाता है, जैसा कि आज रेल रोको आंदोलन था। श्वेता जी, सबसे पहले तो मैं नरेश मीणा जी की तारीफ करना चाहूँगा। ये अच्छे दिल के आदमी हैं, इन्होंने ये स्वीकार किया कि इनको कुछ पता नहीं है। वो वहाँ से जो लोग कहते हैं वो इसको मानते हैं, इनको वास्तविकता में पता नहीं कि कानून क्या है, और वास्तविकता में इसको इनको पता नहीं है। और नरेश मीणा जी के लिए नहीं कह रहा मैं, देश में जो इनके साथ जो सहानुभूति रखने वाले, अरे सुमित्रा जी सुन लीजिए, अरे सुमित्रा जी सुन लीजिए, इस प्रकार से बीच बीच में मत करिए। आप दुनिया सबको सुनना चाहती हो, आप भी कोई अमृतवाणी नहीं बोल रहे जो आपको सुनने के लिए, आप इतने सुनाने के लिए उतावले हो रहे हैं। सुन लीजिए आप। तो वास्तविकता में यह है कि देश का किसान जो जितना भ्रमित हो रहा है वो केवल उन 40 लोगों के कहने से हो रहा है, और इसी कारण से एक भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। वास्तविकता में ये कानून किसानों के हित के लिए बने, और जल्दी किसान समझने में लग गए, और आगे समझ भी जाएंगे। दूसरी बात आपने कही 26 जनवरी वाली बात,
मैं दो प्रश्न करना चाहूंगा या विपक्षी दलों के नेताओं से। अगर आपको ऐसा, आप बार बार ये स्टेटमेंट देते हैं कि बीजेपी ने ऐसा कराया, संघ ने ऐसा कराया, अरे तो उनको जो जिन लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है उनको छुड़वाने के लिए आप मांग क्यों कर रहे हैं? और उनकी पैरवी करने के लिए पंजाब सरकार अपने वकीलों की फौज क्यों खड़ी कर रही है? अगर वो बीजेपी के लोग थे, संघ के लोग थे, तो क्या नाम है, पंजाब की सरकार टैक्स के पैसे से उन लोगों की पैरवी क्यों कर रही है? ये सीधी सी बात है कि उस आंदोलन के अंदर गुंडा तत्व है, अराजक तत्व है। पकड़ोगे तो सुमित्रा जी, आपके साथ परेशानी क्या है? आप सुनती क्यों नहीं है? ठीक है, आप सुनती क्यों नहीं है? आप बोलते बोलता है क्या? अरे आप जो बोलती है कोई आपको टोकता है क्या बीच में? पंकज जी, आपने सवाल उठाया, इसका जवाब आरसीजी से लेते हैं। क्योंकि आपने पंजाब सरकार की बात की, कांग्रेस सरकार वहां है। सुनिए पंकज जी, आपको पसंद नहीं है क्या किसान का बेटा यहाँ बोले? पंकज जी जरूर बोले, बिल्कुल। आपने जो सवाल किया पंकज जी, उसी का जवाब दे रहे हैं आरसीजी। आपको सुनना चाहिए। आरसीजी, ठीक है, पंजाब को लेकर जो सवाल कि क्यों सरकार आ रही है साथ में, यानी उनके लोग हैं, कोई भी बचाता अपने लोगों को है, ये वो सवाल उठा रहे हैं। लेकिन ले दे के घूम फिर के वही बात आ जाती है कि रास्ता नहीं निकल रहा है, कहीं कोई स्टैंड होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन आंदोलन आगे बढ़ता जा रहा है। बड़ी बात यह कि देखिए, किसान कोई भी आंदोलन करता है तो वो मजे के लिए नहीं करता, परेशान वहां पर वो हो रहा है, उसका पूरा परिवार हो रहा है। और हम जब आप तस्वीरें देखते हैं तो हम भी परेशान हो जाते हैं कि कितने दिन तक और ये चलेगा। सवाल किसी विरोध का नहीं है, लेकिन रास्ता क्या है? श्वेता जी, जब भारतीय जनता पार्टी अपने दमन से और विभाजनकारी नीतियों से जब इस किसान आंदोलन को नहीं कुचल पाई, तब इसको छल से कुचलने का प्रयास किया। और जब से छल से कुचलने का प्रयास किया, तब इस देश का सोशल मीडिया है या दूसरे कुछ मीडिया है, जो विजुअल्स आए, जो फुटेज आए, जो 3 रूट थे जहां पे 2 लाख के करीब ट्रैक्टर गए, उनमें से 9,99,935 ट्रैक्टर है वो नहीं जाते, लेकिन 50 ट्रैक्टर रास्ता भूल के और वहां पे लोग पहुंच जाते हैं, जहां पे जो दीप सिद्धू था, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री और अमित शाह जी के पास में बैठ के ड्राइंग रूम के अंदर रणनीति रिश्ता था, वो 20 दिनों बाद में गिरफ्तार होता है। उसकी आड़ में 200 से ज्यादा जो आंदोलनकारी किसान थे उनको गिरफ्तार करके तिहाड़ जेल में भेज दिया जाता है। ये तो ये आंदोलन को कुचलना चाह रहे थे। लेकिन इस देश का हर आदमी जानता है कि ये जो लड़ाई है, ये लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। किसान तो सिर्फ इसका अगुवा है, जहां लोकतंत्र खतरे में है उसको टॉर्च लेके दिखा रहा है, और देश का गरीब, पिछड़ा, अति पिछड़ा, वंचित वर्ग सब इस चीज को समझ रहे हैं कि ये उन पे हमला है। ये जो 40 लाख करोड़ का व्यापार है वो अपने दोस्त को देना चाहते हैं, जिनके बहुत से चैनल चलते हैं और जिन पे मोदी जी छाए रहते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के नेता वसुंधरा जी क्यों नहीं जाते, क्यों नहीं वहां पे चौपाल? चलिए ठीक है, हम पॉलिटिकल क्यों कर रहे हैं सर? किसान नेताओं के मंत्रियों को भेजा था, क्यों नहीं जाते? अगर ये किसान आंदोलन और किसान के मुद्दों पे हम बात कर रहे हैं, लेकिन राजनीतिक मुद्दे पे तो हम रोज चर्चा कर ही लेते हैं। आरसीजी, जो आप जिक्र भी कर रहे हैं बीजेपी का, लेकिन इसी पर आप कुछ कह रहे थे रमेश। श्वेता जी, आपने पंकज जी, बस एक लाइन में आंदोलन खत्म हो जाएगा। आपने बिना पूछे लेके आए थे इस बिल को, वापस ले लिया। आप कह रहे हैं वापस ले लिया जाए, आंदोलन खत्म, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं। पंकज जी, आप खत्म हो रहे हैं। श्वेता जी, चर्चा में ये आया कि ये बिल थोप दिया गया, जबकि सुनिए जबकि ये लोकतंत्र का जो हमारा प्रोसीजर है उसके तहत लोकसभा में पारित बिल है। अरे लोकतंत्र के अंदर आपको पता होना चाहिए, अध्यादेश संविधान के आर्टिकल 123 में किन परिस्थितियों में लाया जाता है। पूरा देश वैश्विक महामारी से लड़ाई लड़ रहा था, तब अंबानी के ऑफिस से डांट होके आता है और आधी रात को कैबिनेट के सामने सिर्फ फॉर्मेलिटी करते हो और अध्यादेश के माध्यम से कानून लाते हो। संसद में आपने क्या किया, पूरे देश ने देखा, मीडिया ने देखा। इसलिए किस प्रकार से अलोकतांत्रिक तरीके से आपने जो हत्या की किसान की, ये पूरा देश समझ रहा है। और आपको निकाय चुनाव में, चाहे शहर में जहां पे आपका दाखिल होता था, वहां पे आपका सुपड़ा साफ कर दिया। और नरेश जी ने सही कहा, जब ये 2024 के जब चुनाव आएंगे, जब गद्दी से उतार देंगे, तब आने वाली सरकार इनको कानूनों को वापस लेगी, वरना उससे पहले ये सरकार चलिए ठीक है, ये चुनावी मुद्दा हो गया, लेकिन चुनावों में फर्क पड़ेगा। सुनिए, उद्देश्य है, चलिए ठीक है, चुनाव में असर पड़ेगा। पंकज जी, आरसीजी सुनिए, पंकज जी, अभी चुनाव में वक्त है सर, अभी चुनाव में वक्त है। वो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, आपको हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री आपके नेताओं। चलिए ठीक है, आरसीजी और पंकज जी, पंकज मीणा जी, ठीक है। पहली बात तो ये कि देखिए, चुनावों में अभी वक्त है, वो तो बात की बात है, और जनता ही सबक सिखाती है, किसान भी जनता है, वोटर से जिसे वोट दिया जाएगा सरकार उसके बनेगी, वो बात की बात है। फिलहाल हम जो बात कर रहे हैं आंदोलन को लेकर, कृषि कानून को लेकर, और नरेश मीणा जी, आह्वान तो किया करो, जैसा कि आपने कहा कि साफ तौर पर कि हाँ, वहां से ऊपर से आह्वान किया जाता है, ऑर्डर्स आते हैं, हम सब वही करते हैं। आज भी जो रेल रोको आंदोलन, क्या ये आंदोलन सफल रहा है? क्योंकि चौमू की जो तस्वीरें आई, जिसने आह्वान किया, जो सबको एकत्रित करने को बोल रहा था, वो खुद नहीं पहुंचे, मुट्ठी भर लोग वहां पर पहुंचे। और दूसरी बात कि प्रदेश में भी बार बार ये कहा जाता है कि किसान आंदोलित है, किसान इसके विरोध में है, लेकिन क्या पूरे प्रदेश का किसान तो नहीं पहुंच जाता है?
कैसे माने कि हर कोई इसके विरोध में ही है? एक सवाल जो उठता है। देखो 3 जिलों में देखो श्वेता जी, हाँ, नरेश जी बिल्कुल आप इसको बेहतर देखो बता श्वेता सकते जी, हैं। हाँ। ये मूवमेंट जब खड़ा हुआ 3 महीने पहले, सबसे पहले पंजाब में लोग सड़कों पे आए, पंजाब के किसान सबसे पहले आया, उसके बाद हरियाणा के आए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आए, और अब ये मूवमेंट जो 26 तारीख का जो टिकैत साहब का एपिसोड हुआ, उसके बाद राजस्थान में भी ये पहले जैसे वाम दल वाले, कम्युनिस्ट और हमारे जो पश्चिमी राजस्थान में मूवमेंट चल रहा था, लेकिन 26 तारीख के घटनाक्रम के बाद में राजस्थान में भी इसकी हलचल मची, और उसके बाद हम लोगों ने ग्राउंड पे काम किया, किसान लोगों ने जब इसका पूरा चेक किया तो उसके बाद मूवमेंट खड़ा हुआ। और आज आप देख रहे हो, आज जो नौजवान जवान थे वो आप कह रहे हो कि चोमू में क्या रहा नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन सवाई माधोपुर में भी आज रेल रुकी, गांधीनगर में भी रेल रुकी, जगतपुरा में हमने पहली बार शायद राजस्थान में ये पहला हुआ है जब राजस्थान की राजधानी के अंदर सेंटर में रेल रोकी गई। और आप जो कह रहे हो, हमने आज रेल रोकने के बाद मैं उन सारे लोगों से जो रेल से जो सफर कर रहे थे उनसे माफी मांगी है कि उनकी हमारी किसानों की वजह से अगर कोई उनको दिक्कत हुई तो उसके लिए हमने सबने खेद व्यक्त किया। अब कल क्या है ये किसी को नहीं पता, ये आप लोगों को नहीं पता, लेकिन हमारे हमें ये हमें उन्होंने जो हमारे किसान नेता है उन्होंने कह रखा है कि भाई आपको आंदोलन का कब तक चलेगा ये डिपेंड करता है नरेंद्र मोदी पे। जब तक नरेंद्र मोदी काले कानून वापस नहीं लेता, जब तक हमारे एमएसपी का गारंटी कानून नहीं बन जाता, जब तक मूवमेंट चलेगा। लेकिन उनका ये कहना है कि जब तक हमें किसानों को घर घर जाके जगाना है, उनको अवेयर करना है कि इस काले कानून को लेके हमें मूवमेंट, और यही है अब तक जो पंचायतें हुई, आज हमने ट्रैक जाम किया, नेक्स्ट हम 25 तारीख को राकेश टिकैत साहब राजस्थान में वापस आ रहे हैं, उसके बाद में भी पश्चिमी राजस्थान में भी जाएंगे, हाड़ौती अब एक अंचल हमारा बच रहा है जहां भी कम है, तो और कल से हम लोग पूरा फोकस हम हाड़ौती पे रखेंगे, जो 4 जिले हाड़ौती के हैं, जहां आज सबसे ज्यादा राजस्थान में अगर कोई कृषक किसान खेती से जो डिपेंड है तो क्या वो हाड़ौती है। क्या करेंगे कल से, क्या करेंगे? कल से हम लोग वहां भी जगह जगह गांव लाके चौपाले लगाएंगे, चौपाले लगा के हम शाम रात गाँव में बिताएंगे, गाँव में किसानों को समझाएंगे कि ये नुकसान कितना इस मूवमेंट से है, क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट में देने का जो काम चल रहा है, ये पंकज जी वैसे बोल रहे थे कि तो ये निजीकरण पहले आपने रेल को बेच दिया, एयरपोर्ट को बेच रहे हो, बिजली को आप बेच रहे हो, वो सेम। यानी आप लोग जगह जगह जाके किसानों को एकत्रित करके उन्हें बताएंगे कि तीनों कृषि कानून में क्या है। जी बिल्कुल। और बीजेपी की तरफ से क्या ये नहीं किया जा रहा है कि कृषि कानून में क्या है, क्या फायदे का है, क्या बीजेपी की तरफ से कोशिश की जा रही है? अगर हम प्रदेश की बात करें, बीजेपी वालों की औकात नहीं है अब गांव में जाने की, उनकी दम नहीं है। बीजेपी वाले गांव में ना तो जा सकते हैं, बीजेपी वाले तो भगवान राम का जो बेच रहे थे, भगवान राम को नाम पे भी ये ठेकेदारी जो करते थे, वो भी इनकी ठेकेदारी बंद हो गई है। अब इनको गाँव में उस हिसाब से घुसने नहीं दिया जा रहा। कई लोग कह रहे हैं भाई हाँ ठीक है भगवान राम सबका है, लेकिन आज ये टाइम ऐसा है जब आज जो मंदिर जो बन रहे हैं, जो ट्रस्ट जो चलते हैं, बीजेपी वालों को आगे आके वो जो किसान जो बैठे हैं, ये अब ये कहते हैं कि आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद राजनीतिक मंच, वो नहीं है। तो राजनीतिक नहीं है तो भैया जो किसान मूवमेंट, जो किसान धरते हैं यहाँ 3 महीने से सड़कों पे बैठा है, उनकी मदद करें, उनको राशन पानी की व्यवस्था करें। बेचारा किसान कैसे गाँव से, मैंने देखा कल हमारे पूर्वी राजस्थान से लोग ट्रॉलियों में घुमा रहे गाँव में, उनमें अनाज और वहाँ भेज रहे, राशन की सामग्री भेज रहे। आज हमने जयपुर में जो ट्रैक जाम किया। सुमित्रा जी, लेकिन क्या हर किसान जो इस आंदोलन में शामिल हो रहा है, या किसान परिवार से महिलाएं बैठी, क्या सबको पता है, जानकारी है कि कृषि कानून क्या है, इसके अंदर क्या है, कैसे नुकसान होगा? क्योंकि जब बात की जाती है तो उन्हें कोई जानकारी होती नहीं है। तो क्या किया जा रहा है, कैसे उन्हें समझाने की कोशिश की जा रही है? क्या इस ओर भी कोई काम किया जा रहा है? बस ये जानना चाह रही हूँ मैं। आपने जो कहा कि उनको जानकारी होती नहीं है, लेकिन जो पड़ाव में बैठे हुए हैं, हम शाहजहांपुर बॉर्डर पर गए, मैं खुद अनेक बार गई हूँ वहाँ पे, और वहाँ जो भी आ रहे हैं सबको, हाँ इतना डिटेल नहीं मालूम, लेकिन उनको ये मालूम है कि ये जो तीनों कानून है, ये किस तरह से किसानी को बर्बाद करेंगे, और किस तरह से गरीब, ये केवल किसान का नहीं है, किसान से लेकर के ये गरीब जनता पर जा रहा है। गरीब जनता की रसोई पर कैसे आंच आएगी जब दुकानें, राशन की दुकानें बंद होगी, तो ये सब ये मालूम है उनको। और हमने भी, जैसे अभी नरेश ने कहा, हमने भी ये तय किया है, वो आंदोलन कुछ भी करे, आंदोलन अपने कर रहे हैं, जो बॉर्डर पर किसान है वो अपने हिसाब से कर रहे हैं। हमने भी ये तय किया कि भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीके से, और केंद्र की सरकार के जो टीवी चैनल चल रहे हैं, जिस तरह से झूठा प्रचार कर रहे हैं और जनता गुमराह हो रही है, उनको दूर करने के लिए, उनके भ्रम को दूर करने के लिए हम लोगों के बीच में जाएंगे, नुक्कड़ सभाएं करेंगे, लोगों के शहर के अंदर भी, न सिर्फ गाँव में, शहर के अंदर भी हम ये काम करेंगे। यानी ये आप करने वाले हैं, आप लोग ये अब तक शुरू कर दिया है, और अवेयरनेस का काम भी। सुमित्रा जी, अवेयरनेस की शुरुआत कर दी है या आगे के कार्यक्रम में करेंगे? हमने कर दी, अवेयरनेस की शुरुआत कर दी है हमने लोगों के बीच में मीटिंग करना, सभाएं करना, मशाल जुलूस निकाला 14 तारीख को हमने सब जगह के ऊपर, ये काम हमने कर दिए। चलिए, टीवी नहीं दिखाता, किसान को जगाने का काम है, उन्हें समझाने का काम है, किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, मानता कौन है बात? किसान चाहते हैं तीनों कृषि कानून वापस ले लिए जाएं, सरकार
कह रही है कि वार्ता के लिए द्वार खुले हुए हैं, बातचीत होनी चाहिए, संशोधन हम कर सकते हैं लेकिन कानून वापस नहीं लेंगे। अब इसी को लेकर आंदोलन भी किसानों का चल रहा है। 3 महीने होने को आ गए इस आंदोलन को चलते। आज रेल रोकी गई है, 4 घंटे जो मियाद थी उसे पूरी करते। अच्छी बात रही कि किसी तरह की कोई हिंसा यहाँ पर नहीं हुई, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन रहा। लेकिन सवाल वही उठता है कि प्रदर्शन होंगे, आगे पंचायतें होंगी, सभाएं होंगी, समझाने की किसान को कोशिश की जाएगी, लेकिन इस आंदोलन का एंड कहां पर होगा, कैसे ये खत्म होगा, क्या रास्ता निकाला जाएगा और कब तक रास्ता निकलेगा और कब तक किसान ऐसे ही डटे रहेंगे, सड़कों पर आंदोलन करते रहेंगे? एक बड़ा सवाल है जो पूरा देश चाहता है। इसका जवाब है सिर्फ केंद्र सरकार के पास। चलिए, एक साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।